हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग रिसर्च इथिक्स एंड प्लेगरिज्म पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं इथिक्स और इथिक्स के प्रकार। आज हमारा टॉपिक होगा पब्लिकेशन मिसकंडक्ट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पब्लिकेशन मिसकंडक्ट, या इसी को बोलते हैं प्रकाशन कदाचार। अब आप इसे अगर हिंदी में बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा प्रकाशन। पब्लिकेशन को क्या बोलेंगे? प्रकाशन, और मिसकंडक्ट को कदाचार। कदाचार। अब इसको लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं। पब्लिकेशन मिसकंडक्ट इज अ सेट ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस which are observed by various research publishers and practitioners। आप समझते हैं, पब्लिकेशन मिसकंडक्ट इज अ सेट। पब्लिकेशन मिसकंडक्ट क्या है? एक सेट है, एक समूह है ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस, ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस, अनैतिक कार्यों का। प्रैक्टिसेस का मतलब यहाँ पे कार्य। आप अनैतिक कार्य करते हैं, उन सभी का एक समूह होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पब्लिकेशन मिसकंडक्ट। तो पब्लिकेशन मिसकंडक्ट इज अ सेट ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस विच आर ऑब्जर्व्ड, जो कि अपनाया जाता है बाय वेरियस रिसर्च पब्लिशर्स, बहुत सारे शोध प्रकाशकों के द्वारा, एंड प्रैक्टिशनर्स, और बहुत सारे व्यवसायियों के द्वारा। प्रैक्टिशनर्स का मतलब व्यवसायी, जो पैसे के लिए काम करते हैं। तो पब्लिकेशन मिसकंडक्ट क्या है? अनएथिकल प्रैक्टिसेस का एक समूह है जो किसके द्वारा अपनाया जाता है? बहुत सारे शोध प्रकाशक और बहुत सारे व्यवसायियों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा। व्यापारी कहने का मतलब यहाँ पे जो पैसों के लिए काम करते हैं। कुछ पब्लिकेशन ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए आपका कोई भी पेपर पब्लिश कर देंगे। आपने भले ही उसमें कितनी अनैतिक तरीके से उस पेपर को बनाया है, नकल करके, कॉपी करके, कहाँ से लेकर के कहाँ पे जोड़ के बनाया है, भले ही उसमें आपकी मौलिकता ना हो, फिर भी कुछ पब्लिकेशन ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए आपका पेपर पब्लिश कर देंगे। तो इसे पब्लिकेशन मिसकंडक्ट बोलते हैं। ये गलत है। अब इसमें और क्या क्या शामिल होता है? दीज इंक्लूड, इसमें शामिल होता है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन ये हम लोग पढ़ेंगे। फाल्सिफिकेशन। अब फाल्सिफिकेशन का मतलब होता है मिथ्याकरण, मतलब झूठ चीज़ें ऐड कर देना, झूठी चीज़ें। और फैब्रिकेशन का मतलब होता है तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, फैब्रिकेट कर देना, मनगढ़ंत बना देना। एंड प्लेगरिज्म, और इसमें प्लेगरिज्म होता है जिसको साहित्यिक चोरी कहते हैं। तो पब्लिकेशन मिसकंडक्ट में क्या क्या शामिल होता है? फैब्रिकेशन यानी मनगढ़ंत बना देना, फाल्सिफिकेशन यानी कि झूठी चीज़ें प्रस्तुत करना, प्लेगरिज्म साहित्यिक चोरी करना, यानी किसी के शोध या किसी के स्रोतों से कोई चीज़, कोई लाइन, कोई पैराग्राफ चुरा लेना और उसका श्रेय उनको ना देना, तो ये प्लेगरिज्म हो गया। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। और इसमें क्या शामिल है? इनएप्रोप्रिएट ऑथरशिप। ऑथरशिप यानी जो ऑथर है, रियल वास्तविक ऑथर है, उसका श्रेय उसको नहीं दे रहे हैं, तो ये भी गलत है। डुप्लीकेट या मल्टीपल सबमिशन कर रहे हैं आप, एक ही शोध को, एक ही पेपर को बार बार पब्लिश करा रहे हैं। ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ओवरलैपिंग पब्लिकेशन, एंड सलामी पब्लिकेशन। तो इस प्रकार का जो पब्लिकेशन होता है, अगर आप ऐसे पेपर पब्लिश कराते हैं जिसमें फैब्रिकेशन है, फाल्सिफिकेशन है, प्लेगरिज्म है, इनअप्रोप्रिएट ऑथरशिप है, डुप्लीकेट या मल्टीपल सबमिशन है, ऐसे पेपर अगर पब्लिश करता है कोई पब्लिकेशन, तो उसको पब्लिकेशन मिसकंडक्ट बोलेंगे, प्रकाशन कदाचार। अब हम इसमें आज पढ़ेंगे फैब्रिकेशन। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं
जैसे मैंने कहा इसमें फैब्रिकेशन है, फॉल्सिफिकेशन है, प्लेगरिज्म है, ऑथरशिप है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन यानी कि मनगढ़ंत बनाना, अपने मन से कोई चीज़ क्रिएट कर देना जो चीज़ें है ही नहीं वास्तव में, तो उसको मनगढ़ंत कहते हैं। जैसे कहते हैं नहीं मनगढ़ंत कहानी, अपने मन से ही कोई चीज़ गढ़ देना। तो अब इसको पढ़ते हैं। फैब्रिकेशन मीन्स मेकिंग अप डाटा और रिजल्ट्स दैट नेवर एग्जिस्टेड। फैब्रिकेशन का मतलब होता है ऐसा डाटा या ऐसा परिणाम बना देना, ऐसा रिजल्ट बना देना दैट नेवर एग्जिस्टेड, जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अस्तित्व तो है ही नहीं जिसका, वैसा डाटा या वैसा रिजल्ट आपने बना दिया। इट हैपेंस, ये होता है, ये तब होता है व्हेन, जब समवन क्रिएट्स फेक नंबर, जब कोई फेक नंबर बनाता है, फेक नंबर किसी ने बना दिया। ऑब्जर्वेशंस या फेक ऑब्जर्वेशन कर दिया, यानी जो सर्वे है, प्रत्यक्षीकरण है, वो गलत कर दिया, वो वहाँ पे गया ही नहीं, उसने सर्वे किया ही नहीं और अपने मन से उसको ऑब्जर्व कर रहा है और इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन बना दे रहा है। इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डूइंग द एक्सपेरिमेंट, वास्तविक एक्सपेरिमेंट करने के बजाय, और कलेक्टिंग रियल डाटा, या फिर असली वास्तविक डाटा कलेक्ट करने के बजाय। कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति वास्तविक डाटा कलेक्ट करने के बजाय या फिर वास्तविक एक्सपेरिमेंट करने के बजाय कोई मनगढ़ंत डाटा प्रस्तुत कर देता है या नंबर दिखा देता है या ऑब्जर्वेशन दिखा देता है, इन्फॉर्मेशन देता है जो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? फैब्रिकेशन कहते हैं। यही फैब्रिकेशन होता है, मनगढ़ंत बोलते हैं इसको, अपने मन से बना देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है, उदाहरण के लिए, इफ़ एन एक्सपेरिमेंट नीड्स 10 रीडिंग्स, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट करना है कहीं जा कर के और उसमें 10 रीडिंग्स लेनी है, 10 रीडिंग, या मान लीजिए 10 लोगों से सवाल जवाब करना है और उनके अनुभव को लिखना है 10 लोगों की। बट लेकिन यू डिड ओनली 5, लेकिन आपने 5 ही लोगों से सवाल जवाब किया, 5 ही रीडिंग लिया, एंड इन्वेंटेड द रिमेनिंग 5 रिजल्ट्स, और जो 5 बचे हुए रिजल्ट है उनको आपने अपने मन से इन्वेंट कर दिया, बना दिया। मतलब 10 लेना था आपको, लोगों में जा करके 10 लोगों से पूछना था, सवाल जवाब करना था और फिर रीडिंग या अनुभव को उनके लिखना था, लेकिन आपने 5 लोगों से पूछा और 5 का अपने मन से बना दिया। दैट इज़ फैब्रिकेशन। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फैब्रिकेशन कहते हैं, मनगढ़ंत कहते हैं। फैब्रिकेशन आल्सो हैपेंस, फैब्रिकेशन तब भी होता है व्हेन, जब समवन मेक्स क्लेम्स, जब कोई क्लेम करता है, दावा ठोकता है, और कंक्लूजन्स या फिर निष्कर्ष निकालता है बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट और इमेजिनरी डाटा, काल्पनिक और अधूरे डाटा के आधार पर। जब कोई व्यक्ति काल्पनिक और अधूरे डाटा के आधार पर निष्कर्ष निकालता है या दावा ठोकता है कि उसका ये जो पेपर है, उसका ये जो कार्य है, ये मौलिक है, तो वहाँ भी फैब्रिकेशन की स्थिति बनती है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग रियल और कंप्लीट डाटा, रियल यानी वास्तविक और पूर्ण डाटा कलेक्ट करने के बजाय, यानी जो पूर्ण डाटा है या जो रियल डाटा है उसके बजाय जब कोई व्यक्ति काल्पनिक डाटा प्रस्तुत करता है, इनकम्प्लीट डाटा प्रस्तुत करता है और दावा करता है कि ये उसका मौलिक है, तो वहाँ पर फैब्रिकेशन की स्थिति आ जाती है। तो कुल मिलाकर अगर एक लाइन में हम लोग समझना चाहें कि फैब्रिकेशन क्या है, तो फैब्रिकेशन मीन्स क्रिएटिंग फेक डाटा, यानी फेक डाटा बनाना जो डाटा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एंड प्रिटेंडिंग, और बहाना बनाना इट इज़ रियल, कि ये रियल है। यानी एक लाइन में अगर आपको फैब्रिकेशन याद रखना है तो ऐसे याद रखिए कि फैब्रिकेशन वो है जो कहता है
जो ये बताता है कि ये डाटा फेक है एंड उसको रियल दिखाने का प्रयास करता है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी फेक डाटा को लेकर के, जो डाटा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको लेकर के उसको रियल बताने का प्रयास करता है, तो वहाँ पर फैब्रिकेशन की स्थिति आ जाती है। अब इसी के जैसा एक है फाल्सिफिकेशन। इसी के जैसा एक और है फाल्सिफिकेशन, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कभी कभी FFP का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेगरिज्म। हम लोगों ने फैब्रिकेशन पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे फाल्सिफिकेशन। ये भी लगभग फैब्रिकेशन जैसा ही होता है, थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। फाल्सिफिकेशन फाल्स से बना है, जिसका मतलब झूठा या गलत। जब झूठी इन्फॉर्मेशन दी जाए या इन्फॉर्मेशन को छुपा ली जाए, डाटा को छुपा लिया जाए और आपको गलत डाटा दिखा दिया जाए। यहाँ पे मनगढ़ंत नहीं होगा, यहाँ पे डाटा गलत होगा। यानी 3 की बजाय 4 कर दिया जाए या 4 की बजाय 3 कर दिया जाए। अब पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। फाल्सिफिकेशन मीन्स चेंजिंग और हाइडिंग रिसर्च डाटा। फाल्सिफिकेशन का क्या मतलब है? डाटा को चेंज कर देना या छिपा देना, हाइड कर देना। शोध डाटा जो है, अनुसंधान का जो डाटा है, जो डाटा आपने प्राप्त किया है अपने शोध के लिए, उस डाटा को चेंज कर देना या फिर उसको छुपा देना, तो ये क्या है? फाल्सिफिकेशन है। टू शो, दिखाने के लिए, रिजल्ट्स, परिणाम को, दैट आर नॉट ट्रू, जो कि सच नहीं है। यानी एक ऐसा परिणाम दिखाने के लिए, एक ऐसा रिजल्ट दिखाने के लिए जो सच नहीं है, उसको आपने क्या किया? हाइड कर दिया या फिर चेंज कर दिया, ताकि हम अपने थीसिस को, अपने परिणाम को, अपने रिजल्ट को लोगों को दिखा सकें, जबकि वो सच नहीं है। तो ऐसी चीज़ को हम लोग फाल्सिफिकेशन कहते हैं। दिस कैन इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? जैसे चेंजिंग नंबर को आपने चेंज कर दिया, यानी 3 होना चाहिए आपने 2 कर दिया, 5 होना चाहिए आपने 4 कर दिया, या 6 होना चाहिए आपने 8 कर दिया। आपने नंबर चेंज कर दिया। रिमूविंग सम डाटा, या फिर आपने कुछ डाटा को रिमूव कर दिया, हटा दिया। और मेकिंग द रिजल्ट लुक बेटर, या फिर अपने रिजल्ट को आप बेहतर बना रहे हैं देन द एक्चुअली आर, जितना कि वे हैं उसकी अपेक्षा। यानी जितना वे वास्तव में हैं उससे ज़्यादा आप उनको बेहतर दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये फाल्सिफिकेशन है। यानी जितना अच्छा आपका डाटा है जो एक्चुअल में है, उससे बहुत ज़्यादा जब आप और अच्छा बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आप झूठ ऐड कर देते हैं, तो ये फाल्सिफिकेशन की स्थिति आ जाती है। इसलिए आपको अपने थीसिस में, अपने पेपर में वही डाटा रखना है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, जो एक्चुअल में है। मिसलीड नहीं करना है, नहीं तो वहाँ पर फाल्सिफिकेशन आ जाएगा। इट आल्सो इंक्लूड्स चेंजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दे रहे हैं तो भी फाल्सिफिकेशन किया जाएगा। अब मान लीजिए जैसे कोई दूध नापने वाला आदमी है जो दूध बेचता है, वो जो उपकरण रखता है, उसका जो 1 लीटर का जो उपकरण है उसमें 900 ग्राम ही दूध आता है, तो अपने उपकरण से नापेगा तो आपको 900 ग्राम ही मिलेगा। जबकि आप अगर दूध ले रहे हैं तो मान लीजिए आप भी एक उपकरण रखते हैं 1 लीटर का, उसमें देखते हैं तो 900 ग्राम ही आता है, जबकि जो दुकानदार है, जिसने आपको दूध दिया है, वो 1 लीटर नाप के ही दिया है। तो उसने क्या किया है? उसने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया। उसने अपना जो इंस्ट्रूमेंट बनवाया है वो 900 ग्राम का बनवाया है और दिखाता है कि मैं 1 लीटर दे रहा हूँ, जबकि वो दे कितना रहा है वास्तव में? 900 ग्राम। तो वो क्या कर रहा है? फाल्सिफिकेशन कर रहा है। वो चेंजिंग इंस्ट्रूमेंट कर रहा है, मटेरियल चेंज कर दे रहा है। ठीक है, सोने में कोई और धातु मिला के सोने के भाव में बेच देना तो फाल्सिफिकेशन है। यानी डाटा में आप किसी और कहीं से उठा करके कोई डाटा उसमें मिला देना तो फाल्सिफिकेशन है। या फिर मेथड आपने चेंज कर दिया।
इन अ वे दैट गिव्स द फॉल्स रिजल्ट, एक ऐसे मेथड का प्रयोग किया आपने जो गलत तरीके से रिजल्ट प्रस्तुत करता है, गलत तरीके से परिणाम देता है, तो ये भी फाल्सिफिकेशन है। तो आप समझ गए होंगे फैब्रिकेशन क्या है, फाल्सिफिकेशन क्या है। फैब्रिकेशन में मनगढ़ंत बनाया जाता है, सीधे सीधे बात है। जो चीज़ें कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं वो फैब्रिकेशन है, जबकि फाल्सिफिकेशन में झूठा दावा किया जाता है। झूठा दावा कहने का मतलब 10 को 4 बता दिया जाता है, 4 को 10 बता दिया जाता है, या कोई डाटा छिपा लिया गया या कोई बदल दिया गया। इवन एडिटिंग इमेज, जैसे आपने इमेज को एडिट कर दिया, आपने किसी की फ़ोटो ली या कोई इमेज लिया और उसको थोड़ा बहुत एडिट कर दिया, ग्राफ को आपने एडिट कर दिया, पिक्चर्स को एडिट कर दिया, ऐसे तरीके से एडिट किया दैट मिसलीड पीपुल, जो लोगों को गुमराह कर दे। आपने कोई ऐसा पिक्चर बना दिया, ओरिजिनल पिक्चर कहीं से उठाया और फिर उसको एडिट पिडिट करके अपना उस ग्राफ या पिक्चर या इमेज को ऐसा बढ़िया बना दिया कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोग पकड़ ही नहीं पा रहे कि ये सच है कि झूठ, तो लोगों को आप मिसलीड कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फाल्सिफिकेशन की स्थिति आ जाएगी। या फिर चेंज द रियल मीनिंग ऑफ द डाटा, आपने डाटा का रियल मीनिंग ही चेंज कर दिया, इज कॉल्ड फाल्सिफिकेशन, तो ये भी फाल्सिफिकेशन होगा। तो फाल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन आप समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लेगरिज्म, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, 2-3 वीडियो उस पर आएंगी। तो प्लेगरिज्म हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।